सुकरात कहते हैं कि आपके मन की शक्ति ही आपकी हताशा की गहराई निर्धारित करती है। मन जितना कमजोर होगा, हताशा उतनी ही गहरी होगी। क्या आप शक्ति और विनम्रता के साथ जीवन के उतार चढ़ाव को निपटाने में सक्षम होना चाहते हैं? मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनना रात भर में होने वाली चीज नहीं है। अगर आप जीवन की हर मुश्किल को आपको और अधिक मजबूत बनाने के एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, तो आप ज्ञान एकत्रित करने लगेंगे और यह स्पष्ट हो जाएगा कि जब चीजें वास्तव में कठोर हो जाती हैं, तब आपका असली परीक्षण होना शुरू होता है। अगर आप अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं और आत्मविश्वास के साथ जीवन की गिरावट को संभालना सीखना चाहते हैं, तो पढ़ते रहें। 1. भावनात्मक रूप से लचीले होने का मतलब समझें। भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत होने या लचीला होने का मतलब है तनाव, आघात, विपरीत परिस्थितियों या त्रासदी जैसी चीजों के लिए अच्छी तरह से अनुकूल होना। लचीलापन आपके साथ पैदा होने वाली कोई चीज नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो कोई भी सीख सकता है कि और यह आम लोगों में पाई जाती है। भावनात्मक रूप से मजबूत होने का मतलब यह नहीं है कि आपको दर्द या पीड़ा का अनुभव नहीं होता, जबकि अक्सर लचीलापन किसी बेहद दर्दनाक स्थिति का सामना करने के बाद ही आता है। इसका मतलब यह है कि आप इन अनुभवों से पुनर्निर्माण करना या वापस उठना सीखते हैं। लचीलापन विकसित करने के लिए आप विशेष कौशल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, जैसे कि योजना बनाना और उन्हें सफलतापूर्वक पूर्ण करना, आत्मविश्वास और एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, मजबूत भावनाओं और आवेगों का प्रबंधन करना सीखना, संवाद करना और समस्या को कुशलता से हल करना सीखना। 2. भावनात्मक नियमन के बारे में जानें। अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना सीखना भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत बनने का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके साथ जीवन में क्या होगा, आप इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, यह हमेशा आपके लिए एक विकल्प है। फिर से, यह बिल्कुल सहज नहीं है। कोई भी अपनी भावनाओं का प्रबंधन करना सीख सकता है। विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करें जो आप बदलना चाहते हैं। आपको अपनी मानसिक और भावनात्मक ताकत का निर्माण करने से पहले अपनी शक्तियों और चुनौतियों की एक सूची निर्धारित करने की जरूरत होगी जो आप बदलना चाहते हैं। आप जो कुछ सोच सकते हैं, अपनी शक्तियों और चुनौतियों की एक सूची बनाएं। एक बार आप अपनी सूची बना लेते हैं, फिर पता लगाएं कि आप अपनी चुनौतियों को कैसे लक्ष्यों में परिवर्तित कर सकते हैं जिन पर आप काम कर सकें। उदाहरण के लिए, हो सकता है आपने अपनी चुनौतियों की सूची में शामिल किया हो कि आपको अपनी आवश्यकताओं पर जोर देने में कठिनाई हो रही है। अगर आप इस मुद्दे पर काम करना चाहते हैं, तो आपका लक्ष्य अधिक स्वीकारात्मक बनने का है। 4. अपनी ताकतों को पहचानें। बदलाव करने वाले क्षेत्रों की पहचान करने के अलावा आपको अपनी ताकतों का जश्न मनाने के लिए समय निकालना चाहिए। अपनी ताकतों की सूची को पढ़ें और इन सकारात्मक लक्षणों के लिए अपने आप को बधाई दें। अपने आप को पीठ पर एक छोटी सी थपकी दें और आपको अपने सकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी मानसिक और भावनात्मक शक्ति का निर्माण करने में मदद मिलेगी। 5. अपने अतीत के अनुभवों पर विचार करें। अगर आप मानसिक या भावनात्मक शक्ति की कमी महसूस कर रहे हैं, तो इसके कारण को अतीत में हुई किसी घटना के साथ जोड़ा जा सकता है। चाहे वह बात अभी कुछ महीने पहले की हो या जब आप बहुत छोटे थे तब की हो, वह आपकी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को प्रभावित कर सकती है। रिसर्च के हिसाब से बच्चे जिनसे दुर्व्यवहार किया गया हो, उपेक्षा की गई हो या किसी विपत्ति का शिकार रहे हों, उनमें भावनात्मक और मानसिक मुद्दे अधिक होने की संभावना होती है, जिसकी वजह से वे दवाओं का दुरुपयोग या आत्महत्या करने का प्रयास कर सकते हैं। यह निर्धारित करने का प्रयास करें कि क्या आपके बचपन के नकारात्मक अनुभव आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति में योगदान कर रहे हैं। विचार करें, वह अनुभव कैसे और क्यों आपको प्रभावित कर रहे हैं। आपको इन्हें पूरी तरह से समझने के लिए एक चिकित्सक से बात करनी होगी और उनसे निकलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। 6. निर्धारित करें, क्या आपको एक लत है जिसे उपचार की आवश्यकता है? ड्रग्स, शराब, सेक्स या किसी और की एक लत आपके मानसिक और भावनात्मक शक्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। क्या आप कुछ करने के आदी हैं
और अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए मदद चाहते हैं? अगर लत गंभीर है तो आपको उपचार की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपकी लत आपके मानसिक और भावनात्मक शक्ति के लिए हानिकारक हो सकती है, तो आप एक चिकित्सक या एक डॉक्टर से बात करें। 7. एक डायरी में अपने विचारों और भावनाओं को ट्रैक करें। पत्रिका में लिखना आपको इन चुनौतियों का अनुभव कराने वाले कारणों को समझने में मदद कर सकता है और यह तनाव को दूर करने का भी एक शानदार तरीका है। पत्रिका में लिखना आरंभ करने के लिए एक आरामदायक जगह का चयन करें और लिखने के लिए प्रतिदिन 20 मिनट देने की योजना बनाएं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं या आप क्या सोच रहे हैं, या किसी प्रॉम्प्ट का उपयोग करके भी आप लिखना शुरू कर सकते हैं। आपके उपयोग के लिए कुछ प्रॉम्प्ट में शामिल हैं। मैं शक्तिहीन महसूस करता हूं जब मेरी सबसे बड़ी चुनौती है। अगर मैं अपने आप से बात कर सकता, जब मैं एक बच्चा था तो मैं कहता, जब मैं निराश महसूस करता हूं तो सबसे अच्छी बात जो मैं अपने आप को कह सकता हूं। 8. एक चिकित्सक से मिलने पर विचार करें। मदद के बिना आपको अपनी भावनाओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका निर्धारित करना और आपके संघर्ष का सही कारण पता लगाना मुश्किल हो सकता है। एक लाइसेंस प्राप्त मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर को अपनी भावनाएं समझाएं और आप उनके माध्यम से काम करने में मदद पा सकते हैं। मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करना एक अंतर्निहित मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का हिस्सा हो सकता है, जिसे उपचार की आवश्यकता है। एक चिकित्सक से बात करना आपको स्थिति समझा सकता है और इलाज के सर्वोत्तम कोर्स के बारे में बता सकता है। 9. आपकी मानसिक शांति को भंग करने वाली चीजों से दूर रहें। अगर आप दवाएं लेकर, शराब पीकर, चोरी करके, झूठ बोलकर अपनी मानसिक स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं, तो आप भावनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत होने की अपनी क्षमता से विकर्षित हो रहे हैं। इन चीजों को अपने जीवन से बाहर निकलना शुरू कर दें, या कम से कम उन्हें सीमा में लें ताकि वे आपके व्यवहार और भावनाओं को नियंत्रण ना करें। अगर आपको एक लत है तो मदद लें। 10. अपना ध्यान खुद रखें। व्यायाम, स्वस्थ भोजन, शांति और विश्राम आपकी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को विकसित करने और उसे बनाए रखने में मदद करेंगे। अपनी देखभाल करके आप अपने मन को संकेत भेज रहे हैं कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दे रहे हैं, जैसे व्यायाम, भोजन, नींद और आराम। नियमित रूप से व्यायाम करें। प्रतिदिन व्यायाम के लिए 30 मिनट निर्धारित करें। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन की तरह स्वस्थ खाद्य पदार्थों का एक संतुलित आहार लें। प्रति रात सोने के लिए 8 घंटे निर्धारित करें। प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट योग का अभ्यास करने, गहरी सांस लेने के व्यायाम करने या ध्यान करने के लिए सेट करें। अगर आप व्यायाम कर रहे हैं और पसीना बहा रहे हैं तो एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी का सेवन करें। 11. अपने मन को समृद्ध करें। हर समय सीखते रहने के लिए अपने आप को चुनौती दें। आप जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, मानसिक रूप से मजबूत और समझदार होते जाएंगे। मानसिक या शारीरिक रूप से खुद को एक लीक में अटकने मत दें। दुनिया के बारे में उत्सुक रहें, अवगत रहें और सचेत रहें। किताबें पढ़ें, अच्छी फिल्में देखें, संगीत समारोहों में जाएं, नाटकों के लिए जाएं, नृत्य देखें, किसी न किसी रूप में कला देखें। अपनी खुद की कला बनाएं। बुनें, मूर्तिकला करें, संगीत बनाएं, पेंट करें, लिखें, कुछ भी करके अपने रचनात्मक पक्ष को उत्तेजित करें। नए कौशल सीखें। रसोई घर में कुछ नया करें, एक बगीचे के चारों ओर कुछ नया करें, एक मैनुअल कार ड्राइव करना सीखें, एक 5000 मीटर की रेस दौड़ें, मछली पकड़ना सीखें। लोगों से बात करें, छोटी सी बात से परे जाकर गहरी बातचीत करें। लोगों के इतिहास को जानें और अपने स्वयं की बातें शेयर करें। 12. अपने आध्यात्मिक पक्ष पर काम करें। कई लोग अपनी आध्यात्मिकता की ओर ध्यान देने से ताकत हासिल करते हैं। अपने आप से किसी बड़ी चीज का कनेक्शन करके ये जो कुछ भी हो, आत्मा को शक्ति और उद्देश्य की भावना के साथ रंग सकते हैं। अनुसंधान में आध्यात्म और प्रार्थना को तनाव से छुटकारा पाने और किसी बीमारी के उपचार के समय में कमी करने के लिए दिखाया गया है। आध्यात्मिकता कई अलग अलग रूपों में आ सकती है और आपके लिए कौन सी काम करती है, यह खोजना महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक होने का कोई तरीका नहीं है।
प्रार्थना के लिए अन्य लोगों के साथ पूजा करने की जगह जाने पर विचार करें। ध्यान या योग करें। प्रकृति में समय बिताएं और प्राकृतिक दुनिया की खूबसूरती की प्रशंसा करें। 13 उचित लक्ष्य निर्धारित करें और उनका पालन करें। आप सार्थक लक्ष्यों को स्थापित करने और कदम दर कदम उन्हें पूरा करने के लिए मानसिक शक्ति के निर्माण का अभ्यास कर सकते हैं। एक कदम से अगले तक जाने के लिए आपको खुद को लागू करना होता है, बोरियत या दर्द में काम करना, और आपको इससे चिपके रहने की आवश्यकता है जब तक आप इसे पा नहीं लेते। यही कारण है कि कोई उपलब्धि आसान नहीं होती, और आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतने बेहतर तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। अगर आपके लक्ष्य बड़े हैं जो अप्राप्य लग रहे हैं तो उन्हें संभवतः छोटे लक्ष्यों में तोड़ें। आप अधिक स्वीकारात्मक बनने पर काम करना चाहते हैं तो उदाहरण के लिए आप खुद से प्रति सप्ताह 3 बार बात करने का एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। यह उदाहरण के लिए एक विशिष्ट रेस्तरां में खाने के लिए जाने के लिए आपके साथी से कहने और आपके साथी के चुनाव को स्थगित करने जैसा मामूली हो सकता है। एक चिपके रहने जैसा रवैया रखें। भले ही आपको एक असफलता मिले, आपको कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे आपको नौकरी में बने रहना हो, एक प्रोजेक्ट खत्म करना हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना हो या कुछ और। विफलताओं को सीखने के एक अवसर के रूप में देखें। विफलताएं सिर्फ हमारे सीखने के लिए एक सबक के रूप में अस्थायी असफलताएं हैं। 14. अपने आप को निगेटिविटी के खिलाफ मजबूत बनाएं। नकारात्मकता या निगेटिविटी आप तक किसी भी तरह से पहुंच सकती है। ये या तो खुद आपके अंदर से आ सकती है, आपके अंदर से निगेटिव विचारों और बातचीत के रूप में आ सकती है, बाहर से किसी भी रूप में जैसे दूसरों के द्वारा नेगेटिव फीडबैक या कुछ भला बुरा कहने पर आ सकती है। हालांकि ये थोड़ा असंभव सा लगता है कि आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से पूरी तरह बाहर निकाल दें, लेकिन फिर भी काफी हद तक इसे अपने से दूर रख सकते हैं। नेगेटिव ख्यालों को पहचान कर और उन्हें चैलेंज कर मैनेज करने कोशिश करें। आप नेगेटिव लोगों या जो लोग आपको लगता है कि बस जहर उगलने का काम करते हैं, उनसे दूरी बना सकते हैं या फिर उन्हें अपनी लाइफ से पूरी तरह से निकाल सकते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, जैसे आपके फैमिली मेंबर, आपके ऑफिस में सहयोगी या फिर आपके पड़ोसी। इन लोगों की नेगेटिव सोच और विचारों को अपने दिल पर न लें, बल्कि ये सीखें कि कैसे इस तरह के लोगों से दूरी बनाई जाए और अपने और उनके बीच में कुछ बाउंड्रीज तय की जाएं। 15. अपनी मानसिक और भावनात्मक ताकत का निर्माण करने के लिए खुद से एक सकारात्मक बात करने का प्रयोग करें। खुद से डेली पॉजिटिव बातचीत आपको अपनी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को विकसित करने में मदद कर सकता है। हर दिन कुछ समय निकालें और खुद को प्रोत्साहित करने के लिए आईने में अपने आप को देखें और अपने बारे में कुछ अच्छा कहें। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जिसमें आप विश्वास रखते हैं या कुछ ऐसा जिसमें आप विश्वास करना चाहते हैं। सकारात्मक प्रतिज्ञान के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं। मैं हर दिन को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने पर काम कर रहा हूं। मैं अपने तनाव का प्रबंधन करने के लिए और खुद को और ज्यादा विनम्र बनाने के लिए अधिक उत्पादक तरीके सीख रहा हूं। मैं जानता हूं कि अगर हर दिन इस लक्ष्य की दिशा में थोड़े कदम उठाएंगे तो मैं भावनात्मक और मानसिक रूप से और अधिक मजबूत बनूंगा। 16. दबाव की स्थिति में शांत रहना सीखें। जब स्थिति खराब होनी शुरू होती है और जब आपको लगता है कि आपको अपनी भावनाओं में तेजी महसूस हो रही है, जब आप आवेगी और प्रतिक्रियाशील होने के बजाय थोड़े से निराश हैं, तो आपके पास अपने विकल्पों को तौलने और आगे जाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका खोजने के लिए और अधिक समय है। 10 तक गिनती करने के लिए समय लेना एक क्लिच की तरह लगता है, पर यह वास्तव में काम करता है। इससे पहले कि आपके पास किसी चीज के लिए एक भावनात्मक प्रतिक्रिया हो, एक गहरी सांस लें और इसके बारे में सोचें। ध्यान करना आपको शांत रहने में मदद करने में सहायक हो सकता है, चूंकि यह आपको अपनी भावनाओं और विचारों के बारे में और अधिक उद्देश्यपूर्ण होना सिखाता है। इस पर प्रतिक्रिया करने के बजाय आप विचारों और भावनाओं को देखें और कहें, ठीक है, मैं अभी निराश महसूस कर रहा हूं, और फिर सोचें कि आगे क्या करना है। 17. छोटी बातों को जाने दें। अगर आप छोटी बातों से खींच जाते हैं
और मौखिक अकड़ के प्रति संवेदनशील हैं, जो हम सभी दैनिक आधार पर महसूस करते हैं, तो आप सिर्फ उन चीजों के लिए समय और ऊर्जा खत्म करते रहेंगे जिनका कोई मतलब नहीं है। जब आप इन छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन पर एक बड़ी परेशानी के रूप में अपना ध्यान देते हैं, तो आप न केवल अपना तनाव बढ़ाते हैं, बल्कि इससे आपकी मृत्यु दर के जोखिम में भी वृद्धि हो सकती है। अपने दृष्टिकोण को समायोजित करते रहें ताकि आप हर रोज का छोटा मोटा तनाव ले सकें। इससे आपका तनाव हार्मोन नियंत्रण में रहेगा, कम प्रतिरक्षा कार्य, बढ़ा हुआ रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी का खतरा कम होगा। तनाव लेने के बजाय जो आपको परेशान कर रहा है, उसके बारे में सोचने की स्वस्थ आदत को विकसित करें, शांत रहें और इसके साथ निपटने का सबसे अच्छा, स्वास्थ्यप्रद और सबसे उत्पादक रास्ता लें। उदाहरण के लिए, अगर आपका पति हमेशा टूथपेस्ट पर कैप लगाना भूल जाता है, तो जाहिर है कि यह उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण आपके लिए है। आप इस स्थिति से निपटने के लिए बेहतर रास्ता चुन सकते हैं। टूथपेस्ट पर आप खुद कैप लगा दें और आपके पति के घर में योगदान देने के अन्य सभी तरीकों के बारे में सोचें, या एक सज्जन अनुस्मारक के रूप में दीवार पर एक अच्छा नोट लगा दें। पूर्णतावाद के बारे में सजग रहें, जिसमें अक्सर अत्यधिक उच्च और अवास्तविक उम्मीदें होती हैं और आपका दिन कैसे चला जाता है आप समझ नहीं पाते। आप यह भूल जाते हैं कि अक्सर आपके दिन को प्रभावित करने वाले कई कारक आपके नियंत्रण से परे हैं। जो छोटी बातें आपको परेशान कर रही हैं, उन्हें जानने के लिए एक दृश्य के अभ्यास का प्रयास करें। अपने हाथ में एक छोटा सा पत्थर पकड़ें और कल्पना करें कि जो चीज आपको परेशान कर रही है वो इसके अंदर है। उस नकारात्मक बात पर ध्यान लगाएं और बहुत कसकर उसे निचोड़ें, और जब आप तैयार हों तब पत्थर को दूर फेंक दें, एक तालाब में या दूर एक खेत में फेंक दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो कल्पना करें कि आप उस चीज को और इसके साथ जुड़ी नकारात्मक भावनाओं को भी दूर फेंक रहे हैं। 18 अपना दृष्टिकोण बदलें। अगर आप अपनी खुद की समस्याओं में लिपटते जा रहे हैं, तो अपने जीवन का एक अलग परिप्रेक्ष्य पाने के लिए और सभी संभावनाओं को पाने के तरीके खोजें। प्रत्येक व्यक्ति समय समय पर एक बुरे वक्त से गुजरता है, जिनमें भावनात्मक और मानसिक ताकत होती है। वो लोग मंजिल पाने के लिए रास्ता खोजने में सक्षम होते हैं। यदि आपको अपने खुद के मन से तनाव बाहर निकालने में परेशानी हो रही है, तो इन तकनीकों का प्रयास करें और पढ़ें। खबरें या एक उपन्यास पढ़ना आपको दूसरों की दुनिया में प्रवेश करने की सुविधा देता है। यह बताता है कि दुनिया बहुत बड़ी है और आपकी समस्याएं बाल्टी में एक बूंद की तरह हैं। स्वयंसेवी बने। जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है, उन लोगों के साथ बातचीत करें। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि स्वयं सेवा से आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को एक विस्तृत श्रृंखला के लाभ होते हैं। एक दोस्त से बात करें। किसी की बात सुनें जिसे वास्तव में आपकी सलाह की जरूरत है। उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनें और तुम्हारे पास जो सबसे अच्छी, सबसे असली सलाह हो वो दें। सफर करें। अपनी सुविधा क्षेत्र के बाहर जाना वास्तव में आपकी स्थिति पर परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकता है। कहीं नई जगह जाएं, भले ही यह कहीं पास में हो। 19 एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत लोग बहुत ज्यादा शिकायत नहीं करते। हर किसी की तरह उन्हें कई मुश्किलें होती हैं, लेकिन वे प्रगति के रूप में उन्हें लेते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। आपके जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है, उसके लिए सकारात्मक रहना और भविष्य की संभावनाओं के बारे में सजग रहना कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए अधिक मानसिक और भावनात्मक शक्ति प्रदान करेगा। कुछ अध्ययनों से यह भी पता चला है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण होने से आपको शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ भी मिल सकता है। खुशी के समय के दौरान खुद को व्यक्त करें। अपने परिवार, दोस्त, पशुओं के साथ हर संभव मजे लें। कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक रवैया रखें। हमेशा सीखने के लिए कुछ न कुछ होता ही है। 20 खुद के साथ ईमानदार रहें। सच्चाई का सामना करने में सक्षम होना एक व्यक्ति की भावनात्मक और मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा संकेत है। अगर आप एक बाधा दूर करने जा रहे हैं, तो आपको उसका सामना करने में सक्षम होने की जरूरत है। जो आपके जीवन में चल रहा है,
उसके लिए खुद से झूठ बोलना अंत में केवल आपको चोट पहुंचाएगा। यदि आपकी पलायनवादी प्रवृत्ति है, जैसे बहुत ज्यादा टीवी देखकर अपनी समस्याओं से बचने की बुरी आदत है, तो इन्हें समझें और उन्हें दूर करने के लिए कोई तरीका अपनाएं। अपनी चुनौतियों के लिए खुद के साथ ईमानदार रहें। 21 करने से पहले सोचें। जब आप एक मुश्किल स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो प्रतिक्रिया करने से पहले या एक निर्णय लेने की आवश्यकता के रूप में अधिक से अधिक समय लें। यह आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण में करने के लिए और अपने विकल्पों को तौलने के लिए समय देता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्थिति में हैं। यह अनिवार्य है। अगर आप कर सकते हैं तो स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए समय लें या लिखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। स्थिति के बारे में कम से कम एक सकारात्मक बात की पहचान करने की कोशिश करें, चाहे छोटी हो या बड़ी। इस छोटे रूप में अपनी सोच को बदलने से आप एक बड़ा फर्क कर सकते हैं। बोलने से पहले सेट होने के लिए कम से कम 10 सेकंड लेना याद रखें। यहां तक कि अगर आपकी प्रेमिका ने आपसे यह कहा कि वह आपसे रिश्ता तोड़ना चाहती है, पर आप जवाब देने से पहले अपने आप को शांत करने के लिए 10 सेकंड ले सकते हैं। अंत में आप खुश होंगे कि आपने ऐसा किया। 22 सभी नजरियों की जांच करें। आपकी शांत अवस्था में यह तय करने से पहले कि आपको क्या करना है, स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से सोचें। वास्तव में क्या हुआ है? लिए जाने वाले संभावित रास्ते क्या हैं? हमेशा एक समस्या को संभालने के लिए एक से अधिक तरीके होते हैं। किसी दोस्त ने आपको एक अवैध गतिविधि में भाग लेने के लिए कहा है, और आप अपने दोस्त के प्रति वफादार रहने और कानून का पालन करने के बीच चयन नहीं कर पा रहे हैं। दोनों चीजों के पक्ष और विपक्ष को तौलें। क्या वह वाकई आपका दोस्त है, अगर वह कानून तोड़ने के लिए आपसे पूछ रहा है, या सही न्याय के रास्ते में कानून खड़ा है? 3 सही पथ का निर्धारण करें और उस पर जाएं। अपने गाइड की तरह अपने विवेक का प्रयोग करें। अनुसंधान बताता है कि जो लोग अपनी प्रवृत्ति के आधार पर निर्णय लेते हैं, वो उन लोगों की तुलना में अपने फैसले से अधिक संतुष्ट होते हैं जो ध्यान से चीजों को तौलते हैं। कभी कभी जवाब साफ होता है और कभी कभी सही बात का पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। समस्या को पकने और हाथ से निकलने ना दें। एक निर्णय लें और इसके लिए जाएं। जिन पर भरोसा करते हैं उनसे परामर्श लें। अगर आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों की राय लेना पूरी तरह से ठीक है। बस वे गलत काम करने ले लिए आप पर दबाव नहीं डालें। आपका विश्वास प्राप्त व्यक्ति क्या करेगा, यह सोचें। यह कोई उच्च स्तर का, ईमानदार और अच्छे दिल वाला होना चाहिए। वह व्यक्ति क्या करेगा? अंत में आपको अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेने की जरूरत होगी। आप जो सबसे अच्छा निर्णय ले सकते हैं, लें। कुछ ऐसा जिसके साथ आप रह सकें। 24 अपने अनुभवों का चिंतन करें। किसी मुश्किल स्थिति का सामना करने के बाद सोचें क्या हुआ, आपने इसे कैसे संभाला और यह सब कैसे हुआ। क्या आप अपने व्यवहार पर गर्व कर रहे हैं? क्या आप कोई चीज अलग तरह से कर सकते हैं? अपने अनुभवों से आप जितना सीख सकते हैं, सीखने की कोशिश करें। बुद्धि इस प्रकार के अभ्यास के माध्यम से ही प्राप्त की जाती है। क्या हुआ है, जांच करने की कोशिश करें, न कि सिर्फ इसे अपने मन से हटाने की कोशिश करें। इससे आपको चुनौती का सामना अगली बार कैसे करना है, जानने में मदद मिलेगी। अगर चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं, तो वह ठीक है। अपने आप को याद दिलाएं कि चीजें हमेशा सुचारू रूप से नहीं चलती हैं, और जो आप चाहते हैं कि वास्तव में हमेशा आपको वह नहीं मिलेगा। यह हर किसी के लिए सच है, भले ही उनका जीवन कितना शानदार हो। कुछ सलाह आपके लिए। जो लोग आपका अनादर करते हैं और आपको कमजोर महसूस कराते हैं, उन लोगों से दूर रहें। केंद्रित रहने और शांत रहने के लिए ध्यान करने की कोशिश करें। अतीत के बारे में सोचकर और क्या भविष्य के बारे में चिंतित होने के बजाय वर्तमान पल में रहने की कोशिश करें। मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।